सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक भाषण सुनवाते हैं। उस भाषण को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस भाषण की वजह से जो बवाल हुआ है वो बवाल देखने लायक है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण को लेकर कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ये भी मार्केट में चर्चा चल रही है। तो पूरी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का यह भाषण सुनिए। इस भाषण की एक एक पंक्ति सुनिएगा, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे कि देश की राजनीति पर इसका सीधा असर क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से ट्रोल हो चुके हैं मोहन यादव। खास करके इस भाषण के बाद ट्रोल आर्मी ने उन्हें घेर लिया है। और क्यों घेरा है, किस लिए घेरा है, आधी राजनीति आपको इस भाषण को सुनने के बाद ही समझ में आ जाएगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव को लेकर भी इस भाषण के बाद चर्चा जो है आपसे करेंगे। तो इस भाषण को सुनिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश का मुखिया भरे मंच से खड़े होकर बोल रहा है कि अगर आपको प्रदेश में, देश में रहना है तो जय श्री राम कृष्ण कहना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप हिंदू धर्म के हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। आप इस बात को क्यों भूल गए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सवाल हमारे अलावा जनता भी पूछ रही है। अच्छे अच्छे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, ट्विटर पर ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। और इस वजह से कर रहा है कि प्रदेश का मुखिया, जिसने संविधान की शपथ ली थी, जिसने संविधान की शपथ लेकर ये बोला था कि मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं करूंगा, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति से मैं भेदभाव नहीं करूंगा और मैं सभी को समानता की नजर से देखूंगा। आप इस तरह की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है मोहन यादव पर एक्शन लेने की जो है डिमांड होने लगी है मार्केट में कि किस तरह का मुख्यमंत्री आपने प्रदेश में बिठा दिया है। वो पहले वो बात हुई थी, जब एक बात और ट्रेंड हुई थी, जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे मोहन यादव, तो बोला था कि भैया पीछे की पंक्ति से उठा करके हमारी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये बात सबसे ज्यादा भाजपा ने ट्रेंडिंग में लाई थी कि हमारा आम कार्यकर्ता भी कब मुख्यमंत्री बन जाए, इस बात का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन अब जनता यही सवाल भाजपा से पूछ रही है कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करना भी आना चाहिए। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पर एक्शन लेंगे? क्योंकि इस तरह का भाषण जो है बाजार में जब जाता है तो आपकी पार्टी की छवि खराब होती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भी एक तरह से हनन होता है। और कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है कि भाई साहब समझाइए थोड़ा सा। और विपक्ष तो लगातार जो है आरोप लगाता ही है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, जो दिल्ली से पर्ची आती है वो पढ़ देते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन यादव पर एक्शन लेंगे? क्या उनकी कुर्सी छीनेंगे? क्योंकि आपने कुर्सी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी छीनी, आपने मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया और केंद्र में लेकर गए, कृषि मंत्री बनाया, उनको भी अच्छा दर्जा दिया, लेकिन उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से माहौल था तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च करके पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया। और मध्य प्रदेश में आपको लोकसभा में भी बहुत सारा प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि अगर मध्य प्रदेश आधी सीटें कर देता तो फिर लेने देने पड़ जाते केंद्र में। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाले भाषण पर खास करके मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे, या फिर इतना तगड़ा एक्शन लेंगे कि फिर से सबक मिले कि भैया अगर गरिमा आपने लांघी तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? ये सभी लोगों को इंतजार है कि क्या पीएम मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, या फिर पद ही छीन लेंगे जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री का छीना है। हालांकि पद छीनना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं समझाना चाहिए, पार्टी मीटिंग में बुलाना चाहिए, किस तरीके से भाषण देते हैं वो समझाना चाहिए। अब कुछ सेक्युलर लोगों को इसमें कहीं ना कहीं डाउट होगा कि भैया ये बोल दिया तो क्या गलत किया। देखिए, प्रदेश में सभी तरह की जनता रहती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है भाई साहब। सबसे बड़ा सवाल ये है,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका पद कौन सा है, ये तो देखो आप। तो इस पर तो सवाल बनता है, और इस पर सवाल हम नहीं पूछ रहे, जनता भी पूछ रही है। टॉप ट्रेंडिंग में वीडियो है ये। और ये जो भाषण है ये जन्माष्टमी के मौके पर था, तो हो सकता है कि भैया कृष्ण प्रेम में मुख्यमंत्री जी डूबे हुए हों और उन्होंने रसखान का भी जिक्र किया है इसमें, इस भाषण में रसखान का भी जिक्र किया, उनका भी जिक्र करते हुए बोला कि जो अच्छे लोग हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो खराब है वो तो फिर बच के रहें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लगातार दो दो चीजें हुई है देखिए इसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बीच में ट्रेंडिंग भी इसलिए हो रहे हैं कि जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब एक बात पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा ये बताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को इकट्ठा करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए भाजपा ने जातिवाद का कार्ड खेला है और इसीलिए सीएम बनाया गया है मोहन यादव को। लेकिन वो कार्ड उत्तर प्रदेश में तो चला नहीं, वहां तो फिल्म बुरी तरह से पिट गई, अखिलेश यादव का जलवा वहां पर अभी भी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है। और हो सकता है कि ये जो दोनों हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जो रणनीति बना रहे होंगे, वो रणनीति इस तरह की होगी खास करके मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश भाजपा का ही रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करे जिससे आने वाले समय में भाजपा को नुकसान हो। क्योंकि आप देखेंगे प्रदेश में तो प्यार मिला, लोकसभा चुनाव में भी खूब सारी मोहब्बत मिली, और अगर उस मोहब्बत को इस तरीके के भाषणों से मिटाया जाएगा प्रदेश के अंदर, तो क्या ये दोनों सहन करेंगे जो शीर्ष नेतृत्व में है, जो अभी भाजपा की रणनीति को, राजनीति को तय करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या ये दोनों सहन करेंगे इस बात को? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल केवल मोहन यादव के लिए ही नहीं है, ये सवालिया निशान तो आप लगातार उत्तर प्रदेश में भी देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में खामियाजा भुगता है इस तरह की राजनीति का। योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर चलाते थे, योगी आदित्यनाथ भी हिंदुओं को लेकर काफी अच्छे अच्छे भाषण देते थे, लेकिन लोगों ने धर्म की राजनीति को नकार दिया है उत्तर प्रदेश में। और कहीं बना बनाया जो महल है भाजपा का मध्य प्रदेश, कहीं धर्म की राजनीति को लेकर, कहीं भड़कीले भाषण को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ही ना भड़क जाए, कहीं फिर अगली बार नकार ही ना दे। तो इस पर शीर्ष नेतृत्व को बातचीत तो करना होगी मेरे ख्याल से, और करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।